व्याकरण सतीश कुमार। आशा आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सुनिए। अच्छा बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कल मैंने आपको स्वर संधि करवाई थी, उसके बाद व्यंजन संधि के 3 नियम कराए थे। उसमें पहला वर्ण क च ट त प तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तय वर्ण संबंधी नियम बताए थे। तय इतना कमजोर वर्ण है, वो अपने जैसा जो सामने होता है उस जैसा ही हो जाता। 3 नियम मैंने करवा दिए थे। आज व्यंजन संधि का चौथा नियम है मैं संबंधी नियम। ये कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, समस्या थी, लिखते समय परेशानी आ रही है, इसलिए मैंने ये आपके लिए ऑनलाइन क्लास सीधी अपने द्वारा लिखित SCERT से मान्यता प्राप्त साहिल सागर मानक हिंदी व्याकरण, उससे मैं ये व्यंजन संधि के नियम को बता रहा हूँ। 6 संबंधी नियम। तो ये बताया यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आ जाए तो 6 से पहले च हो जाता है। जैसे संधि जमा में छेद, संधि में द के बाद ई है और सामने ई के सामने 6 है, तो इसके च भी हो जाएगा, संधि छेद, च लग जा। तो ये था नियम, यानी 6 से पहले कोई स्वर हो तो च से आगे स्वर रहित च भी हो जाता है। इसी प्रकार 5वां नियम है मैं संबंधी नियम। मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक का व्यंजन अंग में, ये 5 वर्ण होते हैं, नाक में बोले जाते हैं, इसलिए नासिक का व्यंजन बोले जाते हैं, कहे जाते हैं। अंग अण न मैं, इन्हें नासिक का व्यंजन भी बोलते हैं। 5 वर्ण होते हैं ये मैं के ये हो जाते हैं। जैसे सम जमाम 4, च आ गया था, च का 5वां वर्ण क्या है ये, तो मैं का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा संचार। दीवम जमा में गत, दिवंगत, मैं का युग का अंग हो गया। ठीक है भाई। अलम जमा में कार, अलंकार। ठीक है बेटा। अहम जमाम कार, अहंकार। सम जमाम किरण, संकीर्ण। इस प्रकार ये हो जाते हैं। अगला नियम है, ध्यान रखें इस बारे में, शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव में का रूप में ही होता है, तो सम को स भी लिख सकते हैं, सम को स भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। हिंदी भाषा में लाने के लिए 5वें वर्ण को अनुस्वार में बदल दिया जाता है, इसलिए संताप, संबंध, परंतु शब्दों का अनुस्वार में प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा। अब हम कर रहे हैं मैं के बाद यदि य व्यंजन हो तो मैं भी अनुस्वार हो जाता है। जैसे ये दिए हुए हैं समजमाम रक्षक, संरक्षक, समजमा वहन, संवहन, तो आप समझ गए होंगे यदि मैं के बाद ये व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार। जो पेपर में आया भाई समजमाम सार संसार, समजमाम सार संसार, ध्यान रखेंगे। समजमावाद संवाद, इस प्रकार ये अगला नियम है। अब है उससे अगला 6ठा नियम है, ये देखेंगे न को अणे में परिवर्तन होना। यदि री रे और पे वाले स के बाद न व्यंजन आता तो क्या हो जाता? अणे हो जाता है। क्या हो जाता है? अणे। जैसे बुस जमा में जन, बुस जमा में जन, पू जमा में पूर्व जमा में न, क्या हो जाएगा? पूरण। ये त्रिस जमा में ना, तृष्णा। ठीक है भाई। न का क्या हो जाता है? भूष जमा में सन, सन, तो क्या हो गया? भूष जमा में न, तो भूषण। विष जमा में नु, विष्णु। इस प्रकार ये नियम है। अब है स का प वाला स हो जाना, ये नियम दिए हुए हैं, आप ध्यान से लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। इस प्रकार अभी मैं आपको बता रहा था नियम। 7वां नियम है स का प वाला स हो जाना। अभिषिक्त, बीजमाम सम विषम, अभिजमाम शेख, अभिषेक। इस प्रकार ये हो जाते हैं। और उसके बाद ये नियम मैंने आपको कराए 7 नियम, भाई ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है जल्दी जल्दी में विसर्ग संधि। बच्चों की कुछ समस्या थी, हमें लिखाई नहीं आती, हम समझ लेते हैं बोर्ड द्वारा कराए हुए परंतु लिखे जाते हैं, इसलिए मैंने अब ये अपने द्वारा लिखित साहिल सागर मानक हिंदी व्याकरण से आपको ये लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो
वहीं से SCERT द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग के सामने कोई भी स्वर या व्यंजन हो, उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके भी नियम है भाई, जैसे निज माम धन निर्धन। पहला है विसर्ग को दो केवड़ा स, प बड़ा स और रे बड़ा स, च छ व्यंजन हो। यदि विसर्ग के बाद च छ व्यंजन तो दो केवड़ा स हो जाता है। देखो निज माम चल निश्चल, निज माम, ये ध्यान से देखेंगे वे सारे के सारे ये विसर्ग संधि है। इसमें बहुत आते हैं पेपर में भाई। ये नियम है, अगला नियम, विसर्ग से कोई परिवर्तन नहीं होता। निज माम संक निशंक, निज माम संतान निसंतान। ठीक है भाई, ये ध्यान देंगे। यानी विसर्ग का दो केवड़ा स आधा बन जाता है। ये विसर्ग से पहले ए आए भिन्न स्वर आए तो विसर्ग के बाद स्वर किसी का चौथा पांचवा वर्ण आ जाए तो क्या हो जाता है? रे हो जाता है। जैसे दू जमा में गए दुर्ग, दू जमा में गए दुर्ग, दू जमा में दशा दुर्दशा, इस प्रकार ये रे हो जाता है। दू जमा में जाने दुर्जन, नी जमा में निर्मा, दू जमा में आशा दुराशा, नी जमा में उत्साह निराशा। इसी प्रकार आप देखेंगे विसर्ग संधि में आके इसमें ए आ के स्थान पर ओ हो जाता है, ए आ के स्थान पर ओ हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले ए स्वर और आगे भी ए हो तो उसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये लिखे हुए हैं, देखो ध्यान से भाई। सर जमा में सर, जमा में रज सरोज, मन जमा में योग मनोग, तमय जमा गुण तमोगुण, रज जमा गुण। विसर्ग का लोप भी हो जाता है भाई। विसर्ग का लोप, नीज माम रोग निरोग, लोप हो गया, विसर्ग समाप्त हो गया। कुछ शब्दों में विसर्ग का क्षय हो जाता है। पूरे जमामकार पुरस्कार, नमः जमामकार नमस्कार, नमः जमामते नमस्ते। साहिल सागर हिंदी व्याकरण से लिखी गई है। ये संधि का पाठ है। ये मैंने 3 पोर्शन इसके संधि के आपको बनाए हैं, तो आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। 3 मैंने वीडियो बनाई है। एक तो मैंने बनाई स्वर संधि की और 2 व्यंजन संधि की और एक विसर्ग संधि की। ये आप ध्यान से 3 वीडियो बनी हैं। साहिल सागर मानक हिंदी व्याकरण से बनाई हैं। एक बार दोहरा लेते। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के आपस में मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, जब 2 स्वर आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, जब पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसी प्रकार विसर्ग संधि, पहले शब्द का आखिरी वर्ण 2 बिंदी को विसर्ग कहते हैं। वे 2 बिंदी हो, विसर्ग हो और पहले और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें व्यंजन संधि के और विसर्ग संधि के नियम दिए हुए हैं, वो नियम याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, आपको दिया है। तो अच्छा बच्चों, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, शाबाश, थैंक यू।